चलेगी। किसानों को डीएपी देना होगा, देना होगा, देना होगा, किसानों को डीएपी देना होगा, देना होगा, देना। जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। अडानी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। डबल इंजन फेल है, किसानों को डीएपी खाद देना होगा। आप पूरी कार्रवाई को अभी हमारे सभी साथियों ने जो नारा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं उसको देखिए कि हम पूरी लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं किसानों को डीएपी की खाद दो, हम मांग कर रहे हैं सहकारी क्षेत्रों में खादों की बढ़ोतरी हो और निजी क्षेत्र को कम खाद दो। हमेशा ये व्यवस्था रही है, हमारी सरकार थी तब व्यवस्था रही है कि हम सहकारी संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खाद देते थे और ऐसी कभी भी कोई नौबत नहीं आती थी। आज स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार निजी क्षेत्र को ज़्यादा खाद दे रही है, निजी क्षेत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार करवा रही है और किसानों को परेशान कर रही है। हम तो ये समझ रहे हैं और समझना चाहते हैं क्या ये हमारे किसानों के माध्यम से जो धान हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसको कम करने की साजिश तो नहीं है। इन्हीं सब बातों की चिंता लेकर हम लोगों ने आज प्रश्न लगाया था। क्रमांक 2 पर उमेश भाई का प्रश्न था, क्रमांक 7 पर भूपेश भाई का प्रश्न था और सभी प्रश्न सिर्फ खाद और बीज के कारण थे। और जैसा कि अक्सर होता आया है, किसी बात से अगर हमको संतुष्टि नहीं है, आपका उत्तर सामान्य रूप से हमारे पक्ष में नहीं है या मुख्य रूप से विषय वस्तु से बाहर नहीं है, तो हम आपके बेल में आते हैं। विपक्ष का ये दायित्व है, विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो बेल में आए, विरोध करें, नारा लगाए। अब तक इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए हैं। आज पहली बार जो निर्णय हुआ है उसके बारे में तो हम अध्यक्ष की आसंदी पर कुछ नहीं कर सकते, मगर हम ये कह देना चाहते हैं कि हम 100 बार निलंबित हो जाएं, 100 बार हमको दिन भर से आप निष्कासित कर दो, मगर किसानों के लिए जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, जो लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आपके न द्वारा निष्कासन की चिंता है, न आपके द्वारा हम लोगों को यहाँ से भगाने की चिंता है, न हम लोगों को अपना विधायक पद खोने की चिंता है। हमारा सर्वस्व छत्तीसगढ़ के किसान के लिए सुरक्षित है। ये संसदीय है परंपरा, ये ऐसा बातें कह रहे हैं, इसका क्या मतलब? अब देखिए, मैं तो कोई इसलिए नहीं कह सकता कि ये उनका व्यवहार है और अध्यक्ष जी के मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, आप लोग की ये हरियाली आंसू है, आप लोग जो है कल तक किसान के लिए कुछ नहीं किए, आज जो किसान के नाम पर हरियाली आंसू बहा रहे, ये कह रहे हो? घड़ियाली आंसू बहाना कहते हैं किसान के पक्ष में बात करना, खाद नहीं मिल रहा है उसकी शिकायत करना घड़ियाली आंसू है। हमारे किसान लोग इधर उधर भटक रहे हैं, निजी क्षेत्रों से ज्यादा पैसे में खाद खरीद रहे हैं, क्या ये घड़ियालू आंसू है उनके लिए बात करना? उनके विपक्ष के लोग कोई भी ईमानदारी से एक भी विधायक आके खड़े होके बोल दे कि उसके क्षेत्र में पूरी तरीके से खाद वितरण हो रहा है, अच्छा बीज मिला है और उसको कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग मांग लेंगे कि हम लोग घड़ियाली आंसू बना रहे हैं। जारी रहेगा। जो कल की कार्रवाई में हमारे जो यहाँ के कार्यसूची में आएंगे हम सब लाएंगे। आज का हमारा ध्यानाकर्षण, जैसा कि हमको शक हो रहा है कि ध्यानाकर्षण और आज का हमारा स्थगन, जिसके कारण हमारे को ये दिन देखना पड़ रहे हैं, वो उसके कारण ही ये निर्णय हुआ है। ऐसा लगता है कि हम इसी स्थगन को फिर कल दोहराएंगे। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। ये निर्णय विधायक दल के निर्णय नेता होता है, नेता से होता है, नेता प्रतिपक्ष करते हैं और उसकी सहमति से ही या उसके निर्देश पर पूरा जो विधायक दल है वो संचालित